नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मारवाड़ में जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज पढ़ रहे थे उसमें आज ये दूसरा पार्ट है। और दोस्तों, हमने उसमें जोधपुर के ज़्यादातर क्वेश्चन किए थे, इसमें बीकानेर के अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कुछ कुछ जोधपुर के भी इसमें शामिल कर दिए गए। अब दोस्तों, उसमें पहला क्वेश्चन है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा गया। तो दोस्तों, बीकानेर के एक शासक है लूणकर्ण, तो उनको कहा गया है कलयुग का कर्ण, लूणकर्ण। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में एक क्वेश्चन है कि राजपूताने का कर्ण। तो राजपूताने का कर्ण इसको कहा गया है वो है राय सिंह। और दोस्तों, ये भी बीकानेर के शासक हैं। और इसके बाद में आता है दूसरा कर्ण। तो दूसरा कर्ण भी जिनकी उपाधि है वो है राय सिंह। ये दोनों बीकानेर की शासक हैं, जिनको अलग अलग उपाधियां दी गई, जिसमें कलयुग का कर्ण लूणकर्ण, राजपूताने का कर्ण राय सिंह और दूसरा कर्ण भी राय सिंह को कहा गया है। अब अगली उपाधि मिलती है माही भरातीन। ये उपाधि बीकानेर के किस शासक की? यहाँ पे बीकानेर के शासक है दोस्तों, ये बीकानेर। और ये किसकी उपाधि है? तो ये बीकानेर के एक शासक हैं अनूप सिंह। अनूप सिंह उनकी उपाधि। और दोस्तों, ये उपाधि इनको किसने दी थी? तो मुगल शासक हैं औरंगजेब। औरंगजेब वैसे दोस्तों किसी को उपाधियां वगैरह से नवाजा नहीं करता था, परंतु औरंगजेब ने इनको माही बरातीन की उपाधि दी, क्योंकि औरंगजेब के विरुद्ध ये, औरंगजेब की संरक्षण में ये गोलकुंडा और बीजापुर के लिए गए थे। और गोलकुंडा और बीजापुर को औरंगजेब क्यों मिटाना चाहता था? क्योंकि वो शिया मुस्लिम थे, जबकि औरंगजेब वगैरह जो भी मुगल शासक थे वो सुन्नी मुस्लिम थे। अगला क्वेश्चन आता है महाराजा की उपाधि लगाने वाला जोधपुर का पहला शासक कौन था। तो दोस्तों, इसमें जोधपुर का पूछा है तो वो है गज सिंह। महाराजा गज सिंह जो हैं, उन्होंने महाराजा की सर्वप्रथम उपाधि लगाई महाराजा गज सिंह। ठीक है दोस्तों, जबकि यही क्वेश्चन अगर बीकानेर में पूछ ले तो महाराजा धीराज और महाराजा की उपाधि लगाने वाला जो शासक है वो है राय सिंह। अगला क्वेश्चन आता है 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवता का जो मंदिर है वो है जूनागढ़ में। जूनागढ़ में। और इसके निर्माता, साथ में इसके निर्माता भी पूछे गए हैं। और जो इसके निर्माता हैं वो हैं अनूप सिंह। ये बीकानेर के शासक हैं अनूप सिंह। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जूनागढ़ बीकानेर का ही किला है, तो अनूप सिंह ने इनका निर्माण करवाया। दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर का निर्माण अनूप सिंह ने कराया, जबकि जूनागढ़ का जो निर्माण है वो राय सिंह ने करवाया था। और उसी दुर्ग को जूनागढ़ क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों, वहां पर पहले बीकाजी की टेकरी दुर्ग था, वो पुराना जर्जर स्थिति में होने के कारण राय सिंह ने वहां पर नया दुर्ग बनवाया। और दोस्तों, उसी को, उसके जूना का मतलब होता है पुराना, तो पुराने किले पे नया किला बिल्ड हुआ था, इसलिए इसको नाम रखा गया था जूनागढ़। और जूनागढ़ में 33 करोड़ देवी देवता का जो मंदिर है वो अनूप सिंह ने बनवाया। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। ये साल कहाँ बनी हुई है? तो ये पहले जान लीजिएगा, मंडोर में बनी हुई है साल। साल का मतलब क्या है? दोस्तों, एक पहाड़ को काटकर 33 करोड़ देवी देवताओं की वहां पर अंकन किया गया है, और दोस्तों उसको कहा गया है 33 करोड़ देवी देवता की साल। अब इसके निर्माता कौन है? पहले तो दोस्तों ये मंडोर में है, और मंडोर में है तो इसके निर्माता कौन है? वो है अभय सिंह। अभय सिंह। ठीक है दोस्तों, और ये अभय सिंह कौन है? अजीत सिंह के पुत्र हैं। और अभय सिंह और बख्त सिंह ने मिलकर ही हत्या की थी अजीत सिंह की। परंतु बख्त सिंह क्या कहलाए? मारवाड़ के द्वितीय पितृहंता। ये हुआ दोस्तों 33 करोड़ देवी देवता की साल के बारे में। अगला आता है बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों है बीकानेर की स्वर्ण कला से संबंधित, चित्रकला से संबंधित है दोस्तों, स्वर्ण काल है, तो ये है अनूप सिंह का काल। अनूप सिंह, ये भी बीकानेर के शासक हुए महाराजा अनूप सिंह, जिनका काल बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। अब दोस्तों, यहीं पे एक क्वेश्चन जान लीजिएगा कि स्वर्ण काल तो है बीकानेर की चित्रकला का अनूप सिंह का काल, परंतु ये किस काल में प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी राय सिंह के काल में। ठीक है दोस्तों, राय सिंह के काल में ये प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है गज सिंह रो रूपक ग्रंथ के निर्माता या रचयिता कौन है। तो दोस्तों, ये गज सिंह कौन है पहले वो जान लेते हैं। दोस्तों, हम जब जोधपुर का इतिहास पढ़ते हैं, उसी को मारवाड़ का इतिहास कहा जाता है, उसमें भी गज सिंह है। तो ये जो गज सिंह है वो बीकानेर के गज सिंह है, जोधपुर के गज सिंह नहीं है। तो पहली बात तो ये बीकानेर वाले हैं, बीकानेर वाले। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इस ग्रंथ के रचयिता है गोपीनाथ गांडन। गोपीनाथ गार्डन। दोस्तों, जानना जरूरी है, साहित्य के चैप्टर में ये किताबें पढ़ी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे एक दो किताबें आती आएगी जो हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ पर किस शासक के समय सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए। तो ये हुए थे दोस्तों विजय सिंह के काल में। अब दोस्तों, मैं आपको मराठों के आक्रमण क्यों हुए उसका कारण बताता हूँ।
विजय सिंह। और दोस्तों इन विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय, जिनको कहा जाता है नूरजहां, मारवाड़ की नूरजहां, और विजय सिंह को कहा जाता है जहांगीर का नमूना। अब दोस्तों मराठा आक्रमण हुए क्यों और मारवाड़ पे हुए, तो वो सर्वाधिक आक्रमण विजय सिंह के काल में, ये जान लिया। इसके बाद में देखते हैं मराठों के आक्रमण क्यों। दोस्तों सबसे पहले मराठों का हस्तक्षेप हुआ था, वो हुआ था बूंदी राज्य में। तो यहां से एक बूंदी याद रखिएगा। हुआ क्यों दोस्तों, एक आमेर भी देख लीजिएगा यहाँ पर। आमेर, आमेर के शासक थे उस समय सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह जो थे उनकी बहन थी अमर कुंवरी, उसका विवाह हो रखा था बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा से। अब दोस्तों इनके बुद्ध सिंह हाड़ा और अमर कुंवरी के कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक दलेल सिंह को गोद ले लिया था। अब दोस्तों दलेल सिंह को गोद लेने के बाद आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह दलेल सिंह से कर दिया कि आगे जाके दलेल सिंह शासक बनेगा और अपनी पुत्री अच्छा जीवन व्यतीत करेगी। परंतु दोस्तों बाद में हुआ क्या, दलेल सिंह को गोद लेने के बाद में अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह हाड़ा के एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था उम्मेद सिंह, और उन्होंने दलेल सिंह को राजा बनाने से मना कर दिया। अब दोस्तों इसके चलते हुए सवाई जयसिंह ये चाहता था कि दलेल सिंह शासक बने, इससे उसका आमेर में जो वर्चस्व रहेगा वो बूंदी में भी बढ़ जाएगा। परंतु दोस्तों वो हस्तक्षेप करने लगा, बूंदी में हस्तक्षेप होता रहा, तो दोस्तों उसकी ही बहन अमर कुंवरी ने मराठों को राखी भेज दी और अपना भाई बना लिया। और दोस्तों उसी समय मराठों का हस्तक्षेप होता है राजस्थान में, और बूंदी राज्य में सबसे पहले मराठों का हस्तक्षेप हुआ, और बाद में दोस्तों वो चौथ और सरदेशों की वसूलने के लिए चारों ओर फैल गए, और इसके साथ में मराठे लूटपाट भी करते थे, तो राजाओं को डर लगने लगा। उसके बाद में उन्होंने हुड्डा सम्मेलन किया, परंतु हुड्डा सम्मेलन भी विफल हो गया, और बाद में उन्होंने मुगल जो राजा था उसको अपनी ओर मिलाकर मराठों को हराने का निश्चय किया। ये सब कुछ हुआ दोस्तों, और मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए मारवाड़ में विजय सिंह के काल में। और यहीं पे एक चीज जान लीजिएगा, जो आमेर पढ़ेंगे हम, आमेर का जो क्वेश्चन या प्रश्नोत्तरी आएगी उसमें दोस्तों हम देखेंगे कि मराठों के सर्वाधिक आक्रमण आमेर में किस समय हुए, तो वो हुए थे सवाई प्रताप सिंह के समय। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है पोलो का घर। पोलो का घर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पोलो का घर कहा जाता है, वो कहा जाता है जोधपुर को। और ये किसका काल था जब ये पोलो का घर कहलाया, तो ये काल था सरदार सिंह का काल, सरदार सिंह का काल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राव सिंहा की छतरी कहां स्थित है। पहले तो दोस्तों राव सिंहा कौन है, तो दोस्तों मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले मूल पुरुष और आदि पुरुष हैं, वो है राव सिंहा। और दोस्तों राव सिंहा किनके पुत्र हैं, तो ये जयचंद गढ़वाल के पुत्र हैं, कन्नौज से आते हैं द्वारिका यात्रा करने के लिए। बाद में दोस्तों पाली में लोगों की रक्षा करते हैं, इसके बाद में ये स्थापना करते हैं मारवाड़ की राठौड़ वंश की। और दोस्तों राव सिंहा एक युद्ध लड़ते हैं, लाखा जंवर या लाखा भंवर का युद्ध, जो लड़ते हैं 1273 में। और 1273 में बीठू गांव में ये युद्ध होता है, और बीठू गांव में ही इस युद्ध में ये घायल हो जाते हैं, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बीठू गांव कहाँ पर है, पाली में। और इस युद्ध का नाम क्या है, लाखा जंवर का युद्ध या लाखा भंवर का युद्ध जिसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें धोला चबूतरा की घटना है, ये दोस्तों हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जब बीठू गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों वहीं पे राव सिंहा की छतरी बनाई जाती है, और वो गांव कौन सा है, बीठू गांव। अब आता है जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों जमीन का जेवर जिस दुर्ग को कहा जाता है वो दुर्ग है जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ का दुर्ग है, तो वो है बीकानेर का दुर्ग, बीकानेर का। और दोस्तों इसके निर्माता कौन है, इसके निर्माता है राय सिंह, राय सिंह। ठीक है दोस्तों, राय सिंह इसके निर्माता है। यहाँ पर बीकाजी की टेकरी नामक दुर्ग स्थित था। बाद में दोस्तों वो पुराना जर्जर स्थिति में हो जाने के कारण राय सिंह उसको पुनर्निर्माण करवाते हैं, और दोस्तों वहीं पे एक बड़ा अलग दुर्ग बनता है, वो बनता है जूनागढ़ दुर्ग। दोस्तों पुराना होने के कारण, पुराने दुर्ग पे नया दुर्ग होने के कारण इसका नाम रखा गया था जूनागढ़। आहाड़ा हिंगोला की छतरी कहाँ स्थित है, दोस्तों आहाड़ा हिंगोला है कौन, ये है दोस्तों मेवाड़ का सेनापति। अब मेवाड़ का सेनापति है, मारवाड़ में क्वेश्चनों में क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, आहाड़ा हिंगोला का मारवाड़ में हस्तक्षेप था, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। दोस्तों हुआ क्या, रणमल की हत्या होने के बाद जोधा वहां से भागता है, उसके पीछे राणा चुंडा और आहाड़ा हिंगोला भागते हैं। और दोस्तों जैसे मंडोर आता है जोधा, और तो मंडोर पे आक्रमण कर देते हैं राणा चुंडा और आहाड़ा हिंगोला, और वहां से जोधा भाग जाता है बीकानेर के काहुनी गांव। और दोस्तों आहाड़ा हिंगोला को जब मंडोर पे अधिकार हो जाता है, तब राणा चुंडा वहां का सेनापति बना देते हैं, यानी किलेदार बना देते हैं, सॉरी दोस्तों, वहां का किलेदार बना देते हैं। और किलेदार बना देते हैं, तो ये मंडोर में किलेदार बना हुआ है, मंडोर का किलेदार। और कहाँ का सेनापति है, तो ये है मेवाड़ का सेनापति, तो मंडोर का किलेदार है। और दोस्तों मंडोर के लिए जोधा संघर्ष करता है 15 वर्षों तक। 1438 में हत्या होती है रणमल की,
1438 में। और कहाँ होती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 1438 से लेके 1453 तक दोस्तों संघर्ष करता है जोधा, और बाद में वो मंडोर को जीत पाता है। इसके बीच में कई सारी घटनाएं हैं दोस्तों, वो हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। तो बाद में जब मंडोर को जीतता है आहड़ हिंगोला से जोधा, तो बाद में आहड़ हिंगोला की मृत्यु हो जाती है और वहीं पे इसकी छतरी बनाई जाती है, जो कहाँ पर है? मंडोर में। तो आहड़ हिंगोला की छतरी कहाँ पर है? मंडोर के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1488 ईस्वी में। 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना, बीकानेर नगर की स्थापना है दोस्तों। जबकि बीकानेर में राठौड़ वंश, बीका जी ने यहां पर राठौड़ वंश की स्थापना की, राठौड़ वंश की स्थापना की। और कब की थी? वो की थी 1465 में। जबकि दोस्तों बीकानेर नगर की स्थापना हुई है 1488 ईस्वी में। अब दोस्तों 1465 में जब इन्होंने स्थापना की थी, तब यहां पर राजधानी बनाया था, वो बनाया था कोडमदेसर को। कोडमदेसर नगर को इन्होंने राजधानी बनाया था। और बाद में जब इन्होंने बीकानेर की स्थापना कर ली, तब बीकानेर राजधानी बनी। यानी बीकानेर की दो राजधानी पड़नी होती है, एक तो कोडमदेसर, एक बीकानेर। जो बीकानेर बनती है वो 1488 में बनती है, और कोडमदेसर बनती है वो 1465 में बनती है। ये दोस्तों कोडमदेसर नगर कौन बसाता है? तो ये जोधा की माता जी रहती है कोडमदेसर, वही ये नगर बसाती है, और जो आगे चलकर बीकानेर की राजधानी बनती है। और दोस्तों जोधा के ही पुत्र कौन है? बीका, यानी बीका की दादी सा कोडमदेसर नगर बसाती है। ये हुआ दोस्तों बीकानेर के बारे में। चलते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के भागीरथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक भारत के भागीरथ हैं वो है गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह है दोस्तों। इनका अंग्रेजों के साथ में दोस्तों काफी मेल मिलाप था, और इन्होंने गंग नहर को लाया। जो बीकानेर है उस क्षेत्र में पानी की समस्या होने के कारण, तो गंग नहर लाने के कारण इनको भागीरथ कहा गया। जिस प्रकार दोस्तों गंगा जो थी वो भागीरथ लेके आया था, इसी प्रकार गंगा सिंह ने गंग नहर को लाया था, इसलिए इसको कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ। और दोस्तों गंग नहर का निर्माण होता है 1921 से 1927 तक। ये सब कुछ दोस्तों हम इतिहास में पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये हुआ गंग नहर के बारे में। और आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा गया? गंगा सिंह को। अगला आता है, नागौर दरबार में जाने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो दोस्तों नागौर दरबार को मैं एक बार पुनः बता देता हूँ क्या स्थिति रही थी। 1570 में हुआ था नागौर का दरबार। क्यों हुआ था? ये हुआ था अकबर के द्वारा राजपूताने के शासकों को अधीन करने के लिए ये दरबार हुआ था। जबकि दोस्तों इसका उद्देश्य जो रखा गया था वो रखा गया था मारवाड़ में अकाल राहत कार्य हेतु। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवा दिया जाता है, जो शुक्र तालाब कहलाता है, और मारवाड़ को उससे तंगी से बचाने के लिए सारे कार्य किया जाते हैं। जबकि दोस्तों अकबर की वास्तविक मंशा थी वो थी राजपूताने के राजाओं को अधीन कैसे किया जाए। और इस दरबार में दोस्तों जो बीकानेर का शासक पूछा गया है, वो पूछा गया कि कौन आया था। तो यहाँ पर आया था राव कल्याणमल, राव कल्याणमल। और राव कल्याणमल किसका पुत्र है? तो ये है बीकानेर के एक शासक थे राव जेतसी, जिनको मार देता है वाहेबा साहेबा के युद्ध में राव मालदेव। तो जेतसी के पुत्र है राव कल्याणमल। और कल्याणमल के दो पुत्र होते हैं राय सिंह और पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज, सॉरी दोस्तों, कच्छावा नहीं, पृथ्वीराज राठौड़ है। कच्छावा दोस्तों ढूंढाड़ में पढ़ते हैं। राय सिंह। अब दोस्तों कल्याणमल के बाद राय सिंह तो शासक बन जाएगा, और पृथ्वीराज राठौड़ है जो चला जाएगा अकबर की शरण में। वैसे दोस्तों 1570 के दरबार में राव कल्याणमल राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों को ही भेजता है अकबर की शरण में। बाद में जब राव कल्याणमल की मृत्यु हो जाएगी तब राय सिंह शासक बनेगा। और पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों वही है जो पाथल और पीथल वाला पृथ्वीराज राठौड़ है। ये दोस्तों अकबर को कहता रहता था कि राणा प्रताप को आप कभी भी अधीन नहीं कर सकते। ये दोस्तों जब राणा प्रताप का झूठा पत्र आता है, ये सब कुछ घटना मिलती है, तो उस पर पातल और पीतल जो संदेश की घटना है वो सारा वर्णन किया गया कन्हैयालाल सेठिया द्वारा। ये सब कुछ दोस्तों हम पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में जान चुके हैं। अगला आता है दोस्तों जोधपुर की राजकुमारी जो मुगल हरम से वापस लौटी थी। दोस्तों जोधपुर में मुगल हरम में जाने वाली राजकुमारी थी कौन जो मुगल हरम से वापस लौटी? दोस्तों एकमात्र राजकुमारी राजपूताने की, राजपूतों की, जो मुगल हरम से वापस लौटी थी, और उसका नाम है इंद्र कुंवरी। इंद्र कुंवरी। और ये इंद्र कुंवरी किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी अजीत सिंह की पुत्री। अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कुंवरी। जब दोस्तों फर्रुख सिंह शासक बनता है तब वो मारवाड़ पे हमले करता है, और अजीत सिंह बाद में समझौता हो जाने के कारण इंद्र कुंवरी का विवाह करना पड़ता है फर्रुख सिंह से। परंतु दोस्तों अजीत सिंह भी ये नहीं चाहते थे, और इंद्र कुंवरी किंग मेकर बंधुओं के साथ मिल जाती है। अजीत सिंह भी उनके साथ मिल जाते हैं और फर्रुख शेर की हत्या करवा देते हैं। और फर्रुख शेर की हत्या के बाद में दोस्तों इंद्र कुंवरी वापस मारवाड़ आती है, और दोस्तों उसका शुद्धिकरण करके यहाँ पे दोस्तों उसको रखा जाता है।
तो ये होता है इंद्र कुंवरी के साथ। और मुगल हरम से वापस लौटने वाली एकमात्र राजकुमारी है इंद्र कुंवरी। और दोस्तों इंद्र कुंवरी जो अंतिम राजकुमारी भी है जो मुगल हरम में गई थी। इसके बाद में दोस्तों कोई भी राजकुमारी थी वो मुगल हरम में नहीं गई थी। और दोस्तों जो पहली राजकुमारी थी वो थी हरकाबाई, जिनका विवाह होता है 1562 में अकबर से। बाद में दोस्तों कई राजकुमारियां थी वो मुगल हरम में गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करमचंद्र वंशोत कीर्तकम पुस्तक। ये याद रखना जरूरी है, करमचंद्र वंशोत कीर्तकम पुस्तक, इसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसके रचयिता है करमचंद्र खुद, करमचंद्र। अब करमचंद्र कौन है? तो करमचंद्र है दोस्तों प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और किसके प्रधानमंत्री हैं? ये है राय सिंह के प्रधानमंत्री। और करमचंद्र की देख रेख में ही किसका निर्माण होता है दोस्तों? जूनागढ़ का। ठीक है दोस्तों। और इस पुस्तक में करमचंद्र ने राय सिंह को कहा है, वो कहा है राजेंद्र। ठीक है दोस्तों। तो राजेंद्र की उपाधि कहां पर मिलती है? वो मिलती है करमचंद्र वंशोत कीर्तकम में। और किसके द्वारा लिखा गया? वो है करमचंद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राव जेतसिरो छंद, ये पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है बीटू सूजा ने, बीटू सूजा ने। और दोस्तों राव जेतसी कौन है? ये बीकानेर के शासक है और ये इनके दरबारी विद्वान थे बीटू सूजा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों बीकानेर के शासकों की कुल देवी। तो बीकानेर के शासकों की जो कुल देवी है वो दोस्तों है नागणेची माता। दोस्तों राठौड़ वंश में जो भी कुल देवी आती है वो नागणेची माता ही है, नागणेची माता। जबकि दोस्तों इनकी इष्ट देवी या आराध्य देवी के बारे में पूछा जाए तो इष्ट देवी या आराध्य देवी जो है वो है करणी माता, करणी माता। अब दोस्तों हम देखें तो जोधपुर के शासक हैं, उनकी कुल देवी है वो भी नागणेची माता है। परंतु दोस्तों उनकी इष्ट देवी कौन है? तो उनकी इष्ट देवी है चामुंडा माता। और दोस्तों हम देखते हैं राव चुंडा को, राव चुंडा जब निष्कासित हो रहे होते हैं अपने राज्य से, उसके बाद में इंदा प्रतिहार के साथ मिलते हैं और मंडोर को जीतते हैं मुस्लिम आक्रांताओं से। और दोस्तों मंडोर को जीतने के बाद में इंदा प्रतिहार अपनी पुत्री लाला देवी या किशोरी देवी का विवाह करता है राव चुंडा से और उनको मंडोर दहेज में देता है। इस प्रकार दोस्तों पहले मंडोर स्थापित होता है, बाद में दोस्तों जोधपुर की स्थापना के बाद में जोधा जो है उसको राजधानी बनाते हैं जोधपुर को। और दोस्तों हमने देखा है राव चुंडा के पुत्र था रणमल और रणमल का पुत्र था राव जोधा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों एक थंबा महल कहाँ स्थित है? तो एक थंबा महल स्थित कहाँ पर है पहले वो देखते हैं और दोस्तों उसके बाद में देखते हैं उसके जो निर्माता है वो कौन है। तो एक थंबा महल स्थित है मंडोर में, मंडोर में। और इसके निर्माता हैं वो हैं दोस्तों अजीत सिंह, अजीत सिंह। दोस्तों राजस्थान में एक थंबा महल भी है और एक थंबिया महल भी है। एक थंबिया महल पूछा जाए तो वो दोस्तों डूंगरपुर में, जबकि एक थंबा महल है वो मंडोर में है और इसके निर्माता कौन है? अजीत सिंह। तो दोस्तों यहाँ होते हैं हमारे जो 40, 50 या 45 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मारवाड़ के और मारवाड़ के साथ में बीकानेर के। दोस्तों एक क्वेश्चन डाला गया था आज कि रूठी रानी कौन है? तो रूठी रानी दोस्तों उमादेव है और वो मालदेव की पत्नी है। दोस्तों मालदेव को हम जोधपुर के इतिहास में पढ़ते हैं। और दोस्तों रूठी रानी के लिए जो हम देखते हैं कि उनके पिता इनको मारना चाहते थे मालदेव को। बाद में रूठी रानी जो उमादेव है, उमादेव और उसकी माता है वो दोस्तों मालदेव को पूरी योजना बता देते हैं और दोस्तों मालदेव विवाह भी कर लेते हैं। और जब यहाँ आते हैं मेहरानगढ़ तब दोस्तों वो अभद्र व्यवहार कर रहे होते हैं महिलाओं के साथ में, तब उमादेव है वो वहां से छोड़कर चली जाती है और अजमेर में उनके महल बने हुए जिनको रूठी रानी के महल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ होते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन खत्म। और दोस्तों अब जब मिलेंगे तब दोस्तों अगले किसी इतिहास के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।